एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं गाइस, और आज इस लेक्चर के अंदर लगाएंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है, आपको 4 वर्टिसेस दिए हैं सीक्वेंस में, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दे रखे हैं और इसके अंदर कुछ चीज़ें अननोन है जिसके बारे में आपको बताना है, जैसे कि x और y। अब देखिए ये इतना बढ़िया क्वेश्चन है, मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं, तो ऑफलाइन जब भी मैं इस चैप्टर का टेस्ट लेता हूं तो ये क्वेश्चन जरूर देता हूं, और इस क्वेश्चन को मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलत अप्रोच से इसको सॉल्व करते हैं। अब क्योंकि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपका जो माइंड है ना वो यूनिडायरेक्शन चलता है, तो ये देखिए क्या डिस्कशन मैं करने वाला हूं उसके ऊपर आप जरा फोकस करिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के एंड तक बने रहना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गारंटेड ये बोर्ड एग्जाम 2025 में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी स्टार्ट नहीं की है तो क्या करना है, अपने को चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, ये फोल्डर सर्च करना है, 1 by 1 पहले चैप्टर से लगाना है, स्टार्ट करिए। अपार्ट फ्रॉम मैथमेटिक्स आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के फोल्डर भी मिलेंगे, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। अगर हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करें। Let's start. चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंदर एक काम करते हैं, फिगर बना लेते हैं। ठेड़े 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 ठेड़े, ये बन गया आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ABCD नाम दे देता हूँ मैं, आप कुछ भी दे सकते हो, PQRS। इसके कोऑर्डिनेट है 1, 2, इसके हैं 4, y, और इसके हैं x, 6, और इसके कोऑर्डिनेट हैं 3, 5। अब इसमें x और y की वैल्यू बताने के लिए बच्चे इसको सॉल्व करने के लिए जो गलत अप्रोच यूज करते हैं वो देखिए क्या होती है। और मैं गारंटी देता हूँ, आप खुद टेस्ट लेके देखिए, अगर आप कोई टीचर हैं या फिर आप बच्चे हैं तो खुद से देखिए कि क्या गलती करते हैं आप लोग। बच्चे क्या सोचते हैं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड आपस में बराबर होती है, बिल्कुल होती है बराबर, तो वो क्या करेंगे, AB का डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, और CD का निकालेंगे, फिर दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। इक्वल करने के बाद इक्वेशन बनाते हैं, फिर उसके बाद BC किसके बराबर होगा, AD के, फिर से डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, फिर इक्वल करते हैं, फिर 2 इक्वेशन बनती है, उनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का। तो 2 मार्क्स के लिए आपको 2 पेज नहीं भरने हैं मेरे लाल गोपाल, आई बात समझ में। तो इसके अंदर हमें कौन सा पैटर्न, कौन सा लॉजिक यूज करना है या कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना है अपने को पैरेललोग्राम की, वो देखिए। अगर वीडियो पसंद आए ना तो सब्सक्राइब जरूर मारिए चैनल को। देखिए कैसे पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी होती है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये 8 है तो ये 4, 4 हो जाएगा, ये 6 है तो ये क्या हो जाएगा, 3, 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि O इसका क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, किसका, AC का, और किसका, BD का। तो इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये अप्रोच है इसकी। चलिए भाई यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट, झूठ लिखिए क्योंकि तुम्हें पता तो है नहीं एज वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, राइट। डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। देयरफॉर O is a midpoint, O is a midpoint of AC and BD, और AC BD क्या है यहाँ पर, डायगोनल है, तो O इसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, यही तो होगा। तो इसका मतलब ये है कि AC का जो मिड पॉइंट होगा वही मिड पॉइंट किसका होगा, BD का होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सो देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। तो AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और मिड पॉइंट फॉर्मूला आपके लिए मैंने लिख रखा है, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। चलिए भाई AC के लिए निकालेंगे, तो x1 + x2 तो कितना हो गया, 1 + x/2। y कोऑर्डिनेट देखिए 2 + 6, 2 + 6/2 इक्वल टू
बी डी का देखिए, बी डी का मिड पॉइंट, तो 4 + 3 एक्स कोऑर्डिनेट, 4 + 3/2, वाई कोऑर्डिनेट देखिए y + 5/2। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स आपस में कोइंसाइड करेंगे या फिर एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो बताइए ये कितना हो गया, 1 + x/2 और ये कितना हो गया 8/2 इक्वल टू ये कितना हो गया 7/2 और y + 5/2, राइट। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठेड़े देखिए कैसे, ये हो गया 1 + x/2, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 4 इक्वल टू ये कितना आएगा, ऐसे ही रहने दीजिए 7/2, ये भी ऐसे ही रहेगा, राइट। अब दो कोऑर्डिनेट एक्स वाई प्लेन के अंदर तभी इक्वल होंगे जब उसका एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। आई बात समझ में? नहीं समझ में मैं बताता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई कोऑर्डिनेट 2,3 है, अगर आप इसको उल्टा भी कर देंगे ना तो ये क्या हो जाएगा 3,2, तुरंत इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। हरी बात समझ में? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको दो कोऑर्डिनेट बराबर लाने का मतलब ये है कि एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के बराबर होगा और वाई कोऑर्डिनेट वाई के बराबर होगा, तभी कोऑर्डिनेट्स आपस में क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। और यहाँ पहले बोल रखा है कि कोऑर्डिनेट्स क्या है, आपस में इक्वल हैं। सो देयरफॉर एक्स कोऑर्डिनेट इसके बराबर कर दीजिए 1 + x/2 इक्वल टू 7/2 और वाई कोऑर्डिनेट इसके बराबर कर दीजिए। अब यहाँ से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 + x इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू 7 - 1 इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। देखिए कितना सिंपल हो गया ये। अगर आप वो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे ना तो कितनी बार, 4 बार तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, ऐसी की तैसी हो जाएगी कॉपी की। इस तरह का एक एग्जाम्पल भी है एनसीईआरटी का, वो भी लगाइए, उसके अंदर p की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, y + 5 इक्वल टू 4 × 2 = 8, तो y इक्वल टू 8 - 5 इक्वल टू कितना 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो x यहाँ पर था तो यहाँ कितना आएगा 6 और यहाँ कितना आएगा 3 आएगा, राइट। यही अप्रोच है और सिंपल अप्रोच है, इसी से आप करेंगे और गारंटेड ये बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बोर्ड में नहीं आया तो आपके प्री बोर्ड में आएगा, यूटी में आएगा, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो बने रहें चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं आगे के क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू।